झारखंड में हवा में एक अलग ही जोश है। चुनाव का मौसम आ गया है और राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा है। रैलियां, भाषण और वादे हर तरफ छाए हुए हैं। पार्टियां लोगों का समर्थन पाने के लिए एक दूसरे से होड़ ले रही हैं और हर कोई यही दावा कर रहा है कि उनके पास ही एक बेहतर भविष्य की चाबी है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाला झारखंड आज एक राजनीतिक चौराहे पर खड़ा है। दांव ऊंचे हैं और राजनीतिक नेताओं द्वारा बोला गया हर शब्द बड़े ध्यान से सुना और परखा जा रहा है। इस गरमाए हुए माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए हालिया बयान ने बहस और अटकलों का एक तूफान खड़ा कर दिया है। साल 2000 में बिहार से अलग होकर बना झारखंड इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक यूनिक जगह रखता है। खनिज भंडार से भरपूर इसे अक्सर मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हालांकि इतनी प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद झारखंड गरीबी, बेरोजगारी और अविकसितता से जूझ रहा है। इसकी क्षमता और वास्तविकता के बीच का ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इसे पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बनाता है। ये राज्य डाइवर्स पॉपुलेशन का घर है, जिसमें सैंथाल, मुंडा और हो ट्राइब्स सहित कई आदिवासी समुदाय शामिल हैं। इन समुदायों को हिस्टोरिकली हाशिए पर रखा गया है और एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इनके वोटों का झारखंड के चुनावों में सिग्निफिकेंट स्वे है, जो इन्हें सरकार बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक क्रूशियल डेमोग्राफिक बनाता है। हाल ही में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूलिंग जेएमएम कांग्रेस अलायंस पर पॉइंटेड रिमार्क किया। उन्होंने झारखंड के लोगों से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को चुनकर यूनाइटेड और सेफ रहने का आग्रह किया। उनका बयान, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, झारखंड के कॉम्प्लेक्स सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप के संदर्भ में सिग्निफिकेंट वेट रखता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट इस कथन की व्याख्या जेएमएम एंड कांग्रेस पर एक वेल्ड अटैक के रूप में करते हैं। उन पर इलेक्ट्रल गेन्स के लिए कास्ट और रिलीजियस डिविजन्स का एक्सप्लॉयटेशन करने का आरोप लगाते हैं। यूनिटी पर जोर देकर पीएम मोदी बीजेपी के सपोर्ट बेस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और अपनी पार्टी को कास्ट एंड ट्राइबल लाइंस के साथ फ्रैगमेंटेड माने जाने वाले राज्य में एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। यह संदेश इलेक्टोरेट के एक उस हिस्से रेजोनेट करता है जो सोशल हार्मनी और स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न है। अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज झारखंड की आबादी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। उनकी इलेक्टोरल चॉइसेस अक्सर राज्य में चुनावों के आउटकम को डिटरमिन करती हैं। बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस अलायंस दोनों ही इस क्रूशियल वोट बैंक के सपोर्ट के लिए वाइंग कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को ट्रेडिशनली पूरे भारत में ओबीसी समुदायों का कंसिडरेबल सपोर्ट हासिल रहा है। हालांकि ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच अपनी स्ट्रॉन्ग रूट्स के साथ जेएमएम बीजेपी के डोमिनेंस को फॉर्मिडेबल चैलेंज पेश करता है। राज्य में अपनी फॉर्च्यून्स को रिवाइव करने की चाहत रखने वाली कांग्रेस भी एक्टिवली ओबीसी मतदाताओं को वू कर रही है। ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई झारखंड में नेक्स्ट गवर्नमेंट तय करने में एक की फैक्टर होने की संभावना है। बीजेपी ने जेएमएम कांग्रेस अलायंस पर डिविजिव पॉलिटिक्स का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए स्केदिंग अटैक किया है। उनका आरोप है कि ऑपोजिशन वोट हासिल करने के लिए इलेक्टोरेट को कास्ट और रिलीजियस लाइंस पर पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी का दावा है कि जेएमएम एंड कांग्रेस कुछ समुदायों के बीच हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को हाईलाइट करके और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की फ्लेम्स को फैन करके इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का तर्क है कि इस तरह की टैक्टिक्स झारखंड के सोशल फैब्रिक के लिए डेट्रीमेंटल हैं और इससे अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। वे लोगों से पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन को रिजेक्ट करने और बीजेपी द्वारा ऑफर्ड विकास और प्रगति के मार्ग को चुनने का आग्रह करते हैं। इन आरोपों ने एक हीटेड डिबेट को स्पार्क कर दिया है। ऑपोजिशन ने इन आरोपों का वेहेमेंटली खंडन किया है। जेएमएम एंड कांग्रेस ने कास्ट कार्ड खेलने के बीजेपी के आरोपों का वेहेमेंटली खंडन किया है। उनका आरोप है कि बीजेपी गवर्नेंस में अपनी फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए डाइवर्शनरी टैक्टिक्स का सहारा ले रही है। जेएमएम का तर्क है कि उनकी पार्टी ने हमेशा ट्राइबल कम्युनिटीज और समाज के अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के अधिकारों के लिए फाइट किया है। उनका दावा है कि बीजेपी नॉन इश्यूज को रेज करके और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और लैक ऑफ डेवलपमेंट जैसी रियल प्रॉब्लम से ध्यान हटाकर चुनाव को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इन सेंटिमेंट्स को इको करती है। बीजेपी पर मतदाताओं को मिसलीड करने के लिए एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। वे इस बात पर कायम है कि उनका फोकस इंक्लूसिव डेवलपमेंट और समाज के सभी वर्गों के वेलफेयर को इंश्योर करने पर है। पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशल साइंटिस्ट बताते हैं कि कास्ट डायनामिक्स झारखंड के चुनावों में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। राज्य में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है, जहां पार्टीज अक्सर स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स के बीच अपने सपोर्ट बेस को कंसोलिडेट करने की कोशिश करती है। झारखंड में बीजेपी के राइज को कुछ लोग नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज, विशेषकर ओबीसीज के सक्सेसफुल मोबिलाइजेशन के रिजल्ट के रूप में देखते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स केवल कास्ट के लेंस से झारखंड को देखने के खिलाफ कॉशन करते हैं। वे इलेक्टोरल आउटकम्स को शेप देने में ट्राइबल आइडेंटिटी, रीजनल एस्पिरेशंस और इकोनॉमिक एंजाइटीज जैसे अदर फैक्टर्स के महत्व पर एम्फसाइज करते हैं। इन फैक्टर्स का इंटरप्ले एक कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड पॉलिटिकल लैंडस्केप बनाता है, जिससे केवल कास्ट कैलकुलेशंस के आधार पर चुनावों के आउटकम का प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। पीएम मोदी के बयान, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ने झारखंड के पहले से ही चार्जड चुनावी माहौल में एक न्यू डायमेंशन जोड़ दी है, जहां बीजेपी का दावा है कि उनका संदेश यूनिटी और स्टेबिलिटी के लिए लोगों की डिजायर के साथ रेजोनेट करता है। ऑपोजिशन इसे कम्युनल लाइंस पर इलेक्टोरेट को पोलराइज करने के अटेम्प्ट के रूप में देखता है। मतदाताओं पर पीएम मोदी के बयान का इंपैक्ट क्या होगा, यह देखना बाकी है। यह पोटेंशियली उन लोगों के बीच बीजेपी के सपोर्ट बेस को कंसोलिडेट कर सकता है जो सोशल हार्मनी और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। हालांकि यह इलेक्टोरेट के सेक्शंस को एलियनेट करके बैकफायर भी कर सकता है, जो इसे एक डिवीजिव टैक्टिक के रूप में देखते हैं। पीएम मोदी के संदेश का ट्रू इंपैक्ट तो चुनाव के दिन ही क्लियर होगा।
जैसे जैसे झारखंड इलेक्शंस के लिए गियर्स अप कर रहा है, पॉलिटिकल बैटल लाइंस स्पष्ट रूप से ड्रॉन हो गई हैं। सत्ता रिटेन करने की चाहत रखने वाली बीजेपी को जेएमएम कांग्रेस अलायंस से स्टिफ चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। चुनावों का आउटकम कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जिसमें कास्ट इक्वेशंस, ट्राइबल सेंटिमेंट्स और इनकम्बेंट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस शामिल है। झारखंड का इलेक्टोरेट अपने डिसर्निंग नेचर और खोखलेवादों को पहचानने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है। अंततः जो पार्टी लोगों को डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी और गुड गवर्नेंस के प्रति अपनी कमिटमेंट के बारे में कन्विंस करने में सक्सीड होती है, उसके विक्टोरियस होने की संभावना है। आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा है और केवल समय ही बताएगा कि इस हाई स्टेक्स पॉलिटिकल बैटल में कौन ट्रायम्फेंट होगा। जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने पीक पर पहुंच रहा है, यह इंपेरेटिव है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज झारखंड के लोगों के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करें। राज्य एक क्रूशियल जंक्चर पर खड़ा है और इसका फ्यूचर इसके लीडर्स द्वारा लिए गए चॉइसेस पर हिंज करता है। डिवाइसिव पॉलिटिक्स का सहारा लेने के बजाय पार्टीज को राज्य के सामने आने वाले रियल इश्यूज को एड्रेस करने पर फोकस करना चाहिए, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ डेवलपमेंट। झारखंड के लोग एक ऐसी गवर्नमेंट डिजर्व करते हैं जो उनके वेलफेयर के लिए काम करे और सभी के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर इंश्योर करे। यह समय पॉलिटिकल लीडर्स के लिए नैरो पार्टिजन इंटरेस्ट से ऊपर उठने और एक ऐसे झारखंड के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का है जो प्रॉस्परस, इंक्लूसिव और हार्मोनियस हो। इस चुनाव में असली जीत लोगों को यूनाइट करने और राज्य को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के पाथ की ओर स्टीयर करने में होगी।